फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए। तब क्या है? चोर पुलिस का खेल तो सुना था, लेकिन राजस्थान में पुलिस का खेल चल रहा है। बीकानेर जिले के थाने के एसएचओ थाना छोड़कर फरार हैं। उन्हें डर है कि कहीं एसीबी उन्हें गिरफ्तार न कर ले। एसएचओ रानीदान उज्जवल के साथ थाने के एक एसआई और एक हेड कांस्टेबल भी लापता हो गए हैं और अब इन्हीं के थाने में इनके फरारी की रिपोर्ट एसीबी ने दर्ज करवाई है। दरअसल मामला रीट परीक्षा से जुड़ा हुआ है। रीट परीक्षा में नकल के लिए इस्तेमाल हो रही डिवाइस वाली चप्पल तो याद ही होगी आपको। थाने के एसएचओ साहब उसी चप्पल को लेकर जांच पड़ताल कर रहे थे। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र नाम के एक शख्स को दिल्ली से डिवाइस वाली चप्पल के आरोप में पकड़ा गया था। इस वक्त इस थाने के एसएचओ फरार हैं। सुनने में जरूर अजीब लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। जयपुर से आई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जब यहां पर छापा मारा तो यहां के एसएचओ रानीदान उज्जवल जिस परिवादी ने शिकायत की थी एसीबी को, उससे रिकॉर्डिंग का सरकारी डिवाइस लेकर फरार हो गए हैं। फिलहाल एसीबी की टीम इस थाने के अंदर है और एक एफआईआर दर्ज की जा रही है इस थाने में, इसी थाने के एसएचओ रानीदान उज्जवल के खिलाफ। आपको याद होगा कि इस थाने में कुछ दिनों पहले रीट परीक्षा में करामाती चप्पल का इस्तेमाल हुआ था। उसके आरोपी पकड़े गए थे और उन्हीं में से एक आरोपी जो दिल्ली का सुरेंद्र धारीवाल बताया जा रहा है, उसे आरोप ये है कि फर्जी फंसाया गया और उसके बाद में उससे लगातार पैसों की मांग इस थाने के स्टाफ द्वारा की जा रही थी। डिवाइस वाली चप्पल देने के आरोपी सुरेंद्र का काफी सामान मसलन लैपटॉप वगैरह एसएचओ साहब ने जब्त कर लिया था और जब सुरेंद्र जमानत पर बाहर आया तो उसने अपना सामान वापस मांगा, लेकिन एसएचओ साहब ने उससे 5 लाख रुपए की डिमांड की। बताया तो ये भी जा रहा है कि एसएचओ रानीदान उज्जवल ने इस चप्पल का डर दिखाकर कई रीट परीक्षार्थियों से मोटा पैसा वसूला है। कहा जा रहा है कि अब तक 1.5 करोड़ रुपए की रकम इसी चप्पल का डर दिखाकर परीक्षार्थियों से वसूली जा चुकी है। 8 तारीख के बाद मैं जमानत पे बाहर आया तो मैंने इनसे अपना सामान जो वो लेके आए थे वो मांगा, तो इन्होंने उसके बदले मेरे से पैसे की डिमांड करी कि आपको 5 लाख रुपए देने हैं, तभी ये सामान आपको रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज़ सामान के साथ साथ आप पे केस भी लगाएंगे। और कोई पौरव है उसका नाम लिया गया कि उसका मैटर में भी आपको फंसाया जाएगा और जितने भी बीकानेर में या राजस्थान में बच्चे चीटिंग करते हुए पाए जाएंगे उसमें आपको पेशेवर मुजरिम बनाया जाएगा और आपको वहाँ से दिल्ली से उठा के लाया जाएगा हर केस में। तो ये बताया गया कि आज रानीदान जी ने स्पेशल बोला मेरे को, मैं सुबह जब पहुँचा यहाँ पे, कि इसको अरेस्ट कर लो अपने इनको, ये पैसे लेके आए। मैंने कहा नहीं सर, पैसे तो नहीं लाया। तो उन्होंने कहा इसको अरेस्ट कर लो और जब तक पौरव नहीं आता इसको अरेस्ट रखो। लेकिन वो फिर ऐसे ही मजाक में कही हुई बात, मुझे लगा मजाक की बात है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, मैं सर वो सामान दे देते। तो उन्होंने मेरे से पैसे की डिमांड करी। जो जमन की कस्टडी में था, बोला था पीसी मतलब पैसा होता है, पीसी प्लस कस्टडी मतलब पैसा, तो इसका मतलब तुझे नहीं पता? मैंने कहा सर नहीं, ये तो नहीं पता था। तो चलो पिछली बार की जो डील जो आधी रह गई थी वो अब पूरी करो और मेरे को बाकी पैसे दो। मैंने कहा सर ठीक है, अभी तो लेके नहीं आया, ला दूंगा। तो सामान इन्होंने अपने पास रखा, बोला कि नहीं ये सामान मैं अपने पास रखता हूँ, दूंगा नहीं आपको। और जो है ऐसे में रिकॉर्डिंग तो चल रही थी हमारी, मैं एसीबी को साथ ले गया तो मेरे से पैसे मांगे जा रहे थे, तो मेरा फ़ोन में रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो किसी सिपाही को डाउट हुआ तो उसने वो कैप्चर कर लिया। एनीवे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एसीबी के पास डिटेल लाइव जारी थी ऑलरेडी। तो ये कहानी हुई। तो फिर वो आज फरार हो गए वो चीज़ें लेके, मेरे फ़ोन वगैरह। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र ने एसएचओ की शिकायत एसीबी से कर दी और जब एसीबी वाले थाने में जांच के लिए पहुंचे तो एसएचओ साहब और उनके स्टाफ ने एसीबी के अधिकारियों को ही पीट डाला और थाने से डिवाइस रिकॉर्डर समेत कई सरकारी दस्तावेज लेकर फरार हो गए। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने के बाद तीनों पुलिसकर्मियों को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है और एसीबी की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायत की जाँच की जा रही है। सुरेंद्र धालीवाल जो इस मामले में परिवादी है, उसने हमें बताया है कि किस तरीके से उसे टॉर्चर किया गया, गूगल के जरिए उसे दिल्ली में ढूंढा गया और उसके बाद पुलिस ने ही उससे जीपीएस डिवाइस खरीदे और उसे इस मामले में फंसा दिया। जब पुलिस की डिमांड बढ़ती गई तो उसने जयपुर के एसीबी के अधिकारियों से संपर्क किया और उसके बाद उसकी शिकायत के सत्यापन के लिए एसीबी की एक टीम बीकानेर आई हुई है। जब
एसीबी की टीम सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, उस वक्त किसी तरह से रानीदान को इस बात की भनक लग गई और वो यहाँ से उस डिवाइस को छीनकर फरार हो गया है। राजस्थान तक के लिए अपर्णेश गोस्वामी, बीकानेर।